साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने सभी दोस्तों और साथियों से एक गुजारिश करूंगा कि आप मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें साथियों, ताकि मेरी हर नई अपडेट आप तक तुरंत और सबसे पहले पहुँचती रहे। साथियों, अभी जैसे मैंने 3 दिन पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करी थी जिसका शीर्षक था सामाजिक न्याय के बिना अधूरी आज़ादी। जी हाँ साथियों, सामाजिक न्याय के बिना अधूरी आज़ादी। आज फिर मैं उसी शीर्षक पर आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो बनाने पर विवश हो गया हूँ, क्योंकि साथियों देश में हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों पर आखिर अत्याचार, हमारा शोषण, हमारा उत्पीड़न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को भी देश में रहने देंगे या नहीं, या हम आखिर क्यों? जी हाँ साथियों, आखिर हम बहुजन, दलित और अति दलित इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार विचारधारा के लोगों की आंखों में आखिर क्यों चुभते हैं? अरे हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने भी तुम्हारा उत्पीड़न, तुम्हारी यातनाएं सही हैं, छुआछूत का दंश सहा है। क्या आज देश को आज़ाद हुए भी 75 वर्ष बीत गए हैं। अभी देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है, मगर वहीं जहां देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए और देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, वहीं जहां इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हम तक को भी, और साथियों अब तो हमारे आने वाली पीढ़ी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने हमारे आने वाली पीढ़ी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, टारगेट करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने अभी बताया था कि पिछले 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करा है, जिसमें मैंने जालोर के एक मासूम बच्चा जो मात्र 8 साल का था, उस बच्चे के ऊपर एक वीडियो साझा करा था कि जिसका नाम इंद्र मेघवाल, उसके स्कूल के हेडमास्टर जिसका नाम छैल सिंह था, उसने इतना मारा कि उसकी जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई। आज फिर मैं विवश हूं साथियों। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगता रहता है। सोशल मीडिया भी कौन सा? अखबार है, फेसबुक है, ट्विटर है, और हम जो आपस में एक दूसरे के साथ जो रोज अपने आचार विचार जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उन्हीं से पता लगता रहता है कि हमारे ऊपर देश में किस तरह की नई यातनाएं, किस तरह की नई योजना बनाकर हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जहां हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को सताया गया, हमें तक सताया गया, और अब तो हमारे आने वाली पीढ़ी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ साथियों, टारगेट करना शुरू कर दिया है। मैं आज भी आप लोगों के साथ इसी विषय पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, उनियारा तहसील के रहमान नगर में एक स्कूल माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक दलित समाज की बालिका को अपने स्कूल की मटकी से पानी पीना उस समय भारी पड़ गया, जब पानी पीने की बात को लेकर स्कूल के अध्यापक ने एक दलित बालिका की डंडे से पिटाई कर दी। गुरुवार को बालिका व उसके परिजन और उसके पिताजी साबूलाल काल बेलिया निवासी कोठड़ी उपखंड अधिकारी उनियारा के सामने ज्ञापन दिया और बताया कि मेरी पुत्री, जिसका नाम कृष्णा है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, रहमान नगर में कक्षा 4 में अध्ययनरत है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले दलित समाज के बच्चों को इस विद्यालय से दूर बनी एक पानी की बाहरी टंकी से पानी पीने के लिए जाना पड़ता है, और बालिका ने भूल से, साथियों जरा अब मेरी इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि बालिका ने भूल से या सूखी प्यास के चलते
और विद्यार्थियों को देखकर विद्यालय में ही रखी एक पानी की मटकी से जग भर पानी पीने पर विद्यालय के अध्यापक मनोज शर्मा ने बालिका के साथ पानी पीने के जुर्म में उसकी डंडे से पिटाई कर दी। डंडे से पिटाई में बालिका को घुटने में गहरी चोट आई है। वह सदमे के कारण बेहोश भी हो गई है। साथियों, उस मासूम बच्ची को वहाँ के अध्यापक, जिसका नाम मनोज शर्मा है, उसने डंडे से इतनी बुरी तरह पीटा कि जिसके कारण उस बच्ची के घुटनों में चोट आई है और सदमे से वह बच्ची वहीं पर बेहोश हो गई थी। इस हादसे से बालिका डरी हुई है, गहरे सदमे में है और अब वह बालिका डर व सदमे के कारण विद्यालय जाने से डर रही है। साथियों, देखिए कि जिस विद्यालय में ये बच्ची पढ़ती थी वहाँ पर दलित और बहुजन और अति दलितों के बच्चों के लिए स्कूल से बाहर दूर एक पानी की टंकी थी। उस टंकी से अधिकार था कि जहाँ पर दलित, अति दलित या बहुजन बच्चे पानी पी सकते हैं, मगर हो सकता है कि वह बच्ची भूल गई हो कि यह तो मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा और दबंग और अगड़ी जातों के लिए मटकी रखी हुई है, जिससे इन जाति समुदाय के बच्चे ही पानी पी सकते हैं। या हो सकता है कि प्यास के कारण उस बच्ची का गला सूखा और उस बच्ची से प्यास बर्दाश्त ना हो रही हो। बस इतना भर उस बच्ची ने जो अगड़ी मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और स्वर्ण जाति के बच्चों के लिए जो मटकी रखी थी, वहीं गई वो बच्ची दौड़कर, उसने भी एक जग निकालकर पानी पी लिया। बस इतना भर था कि वहाँ के मास्टर ने, जिनका नाम मनोज शर्मा है, उसने देख लिया। उसने, साथियों, वह बच्ची कक्षा 4 की अध्ययनरत है। जी हाँ साथियों, जो बालक या बालिका कक्षा 4 में पढ़ता हो, यानी कि 4th क्लास में पढ़ता हो, तो सोचिए उस बच्चे की आयु उम्र क्या होगी। साथियों, जैसे दिल्ली में तो 2.5 या 3 या 3.5 साल के बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, मगर वहीं गांव देहात में तो आज भी 5 वर्ष की आयु के बाद ही बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया जाता है। तो सोचिए जब वह 4th कक्षा की छात्र है तो उसकी आयु कितनी होगी? मात्र 8 या 9 वर्ष, 10 वर्ष हो सकती है। मगर उसके स्वर्ण जाति के बच्चों के मटके से पानी पीना उसके अध्यापक को इतना नागवार गुजरा कि उसने उस अबोध बालिका की डंडे से पिटाई करी और डंडे भी उस बालिका के पैरों में ज़्यादा मारे गए, जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि उस बालिका के घुटनों में चोटें आई हैं। और इतनी बुरी तरह बगैर सांस लिए बगैर उस अध्यापक, जिसका नाम मनोज कुमार है, उसने उस अबोध बालिका पर डंडे बरसाए कि वह बच्ची इस सदमे में आ गई कि मैंने जुर्म क्या किया है, मेरा गुनाह क्या है, मेरी गलती क्या है। वह बच्ची इन तीनों चारों उस पर जब उसने सोचने के लिए अपना दिमाग दौड़ाया, तो एक छोटा सा 8-9 साल 10 साल का बच्चा अबोध बालक होता है, उसके जब दिमाग ने काम कर दिया तो वह बच्ची वहीं पर मार खाती खाती बेहोश हो गई। सोचिए जो एक बच्चा पिटाई या अकस्मात उस पर उसका ही अध्यापक, उसका ही टीचर, उसका ही गुरु जब बगैर कुछ बताए बगैर कुछ बोले और डंडे से उसके पिटाई शुरू कर दे, तो वह बालक जो बेहोश हो सकता है, शायद उस बच्चे या उस बच्ची की जान भी जा सकती है। तो साथियों, उस बच्ची की जान भी जा सकती थी और इस हादसे से वह बच्ची उबर नहीं पा रही है, निकल नहीं पा रही है और गहरे सदमे में है और अब वह स्कूल में पढ़ने जाने से भी मना कर रही है। जी हाँ साथियों, मना कर रही है। साथियों, ऐसा ही एक और इतना हैरत अंगेज मामला सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिला है कि जिसको सुनने भर से भी आप लोगों की रूह कांपने लगेगी। साथियों, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, हमें बदला नहीं बदलाव करना है, हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। तो इसी तर्ज में मैं चरणदास टांक भी अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक और सनसनीखेज खबर साझा करने जा रहा हूं। जरा इसे भी ध्यान से सुनिएगा और मेरी वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। साथियों,
जैसे मैं अपने वीडियो में कई बार अपने साथियों से प्रार्थना और अपील करता हूं कि यदि हमारे पास कोई अच्छी बुरी खबर होती है तो हम अखबार के माध्यम से जो मिलती है उसका इस तरीके से फ़ोटो खींचें जिससे कि हम जो उसको अपलोड कर रहे हैं, यदि कोई हमारा बहुजन दलित या अति दलित भाई देख रहा है तो उसको उसका पूरा लेख मिल सके, उसकी तारीख और दिन मिल सके और अखबार का नाम और पता एड्रेस भी मिल सके। तो साथियों, इसी तरीके से मुझे एक और खबर मिली है। प्राथमिक विद्यालय उन्नौर में कार्यरत एक अध्यापिका ने एक छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बावजूद जब उस अध्यापिका, जिसका नाम रोशनी मिश्रा है, जो किसी बात को लेकर कक्षा 2 के छात्र अंकित पर इतनी नाराज हो गई और अपना आपा खो दिया और पास पड़ा डंडा उठाया और उस अंकित नाम के छात्र, जो कक्षा 2 का छात्र है, उसके मुंह में डंडा ठूंस दिया। जी हाँ साथियों, ये हिंदी का शब्द है कि मुंह में डंडा ठूंस देना, यानी कि मुंह में डंडा डाल दिया। देखिए साथियों, एक कक्षा 2 का बच्चा है। यह भी उन्नौर का एक मामला है कि वहाँ भी न जाने उसकी अध्यापिका, जिसका नाम रोशनी मिश्रा है, उसको उस बच्चे पे न जाने क्यों, उसने होमवर्क नहीं किया था, कोई गलती कर दी, लाइन में नहीं बैठा या और न जाने क्या मामला था कि उस रोशनी मिश्रा ने उस वह कक्षा 2 की अध्यापिका थी, उसकी ही कक्षा में एक अंकित नाम का छात्र था जो मात्र दूसरी कक्षा में पढ़ता है। सोचिए उसकी उम्र, उसकी आयु क्या होगी। उसने उस अपने विद्यार्थी को दे दनादन पीटना शुरू कर दिया और उस रोशनी मिश्रा नामक अध्यापिका को इतना गुस्सा आया कि वह अपना आपा खो बैठी। उसने आए बाएं देखा तो उसके आसपास कोई डंडा रखा था या पड़ा था। उसने उस डंडे को उठाया और उस कक्षा 2 के छात्र, जिसका नाम अंकित है, सोचिए उसकी उम्र, उसकी आयु क्या होगी, उसको डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मगर इससे भी उस अध्यापिका, जिसका नाम रोशनी मिश्रा है, उसका मन नहीं भरा, उसका दिल नहीं भरा, उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसने उस अपनी कक्षा के मासूम छात्र अंकित के मुंह में डंडा डाल दिया या ठूंस दिया, जिससे कि अखबार के सोशल मीडिया के माध्यम से उस बच्चे का मुंह भी दिखाया हुआ है, जिसमें उसका दांत भी टूट गया है और साथियों मुंह के अंदर जो तांतवा होता है वह भी जख्मी होया हुआ दिखाई दिया है। अब सोचिए कि जहां गुरु साथियों, यह कहा गया है हमारे भारत देश में कि अगर एक तरफ माता पिता हो और एक तरफ गुरु हो तो सबसे पहले आप किसके चरण स्पर्श करोगे। तो साथियों, हमारे देश के जो महान ग्रंथ हैं उनमें लिखा है कि अगर एक तरफ भगवान, माता पिता और गुरु खड़ा है तो आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करोगे। तो उसमें लिखा है कि सर्वप्रथम गुरु को चरण स्पर्श करो। मगर सोचिए कि आखिर गुरु इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। और राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा यह मामले सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन मिलते हैं। पुरानी फिल्मों में भी दिखाया गया कि राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा दलितों को घोड़ी पर तक नहीं चढ़ने दिया जाता। मगर यहाँ तो अब मासूम और अबोध बालकों और बच्चों का मामला आ गया है कि मात्र 5-7-10 दिन में फिर एक दलित बालिका पर हमला, उसको मारा, इतना मारा कि वह सदमे में आ गई है, बेहोश हो गई पिटती। और वहीं दूसरी ओर एक अंकित नाम का छात्र जो केवल कक्षा 2 में पढ़ता है, सोचिए उसकी उम्र और उसकी आयु क्या होगी, उसको भी उसके अध्यापिका, जिसका नाम रोशनी मिश्रा है, उसने इतनी बुरी तरह मारा और मारते मारते न जाने उसका गुस्सा किस बात पर बढ़ गया, वह आपा क्यों खो बैठी कि उसको वहीं पर आसपास अपने आजू बाजू डंडा रखा होगा, पड़ा होगा, जिससे वो बच्चों को डराते धमकाते होंगे। बस डंडा उठाया और दे दनादन उसके पिटाई शुरू कर दी। और पिटाई से भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसके मुंह में डंडा ठूंस दिया, मतलब उसके मुंह में डंडा दे दिया, जिससे उसका दांत भी टूट गया है, उसके मसूड़ों में भी जख्म दिखाई दिए हैं और अखबार के माध्यम से उस बच्चे का मुंह दिखाया गया है, जिसमें जो तांतवा होता है हर मनुष्य, हर छोटे बड़े के मुंह में, वह तांतवा भी जख्मी दिखाई दिया गया है। साथियों,
मैं अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील हर वीडियो छोटे बड़े में करता हूं, आज भी करूंगा और करता रहूंगा। यह मेरा धर्म है कि मैं अपने सभी बहुजनों और दलित और अति दलित भाइयों से अपील और प्रार्थना करूंगा कि साथियों, इस आज का मेरा यह वीडियो 8-10 दिन में दोबारा बहुजन, दलित और अति दलितों के बच्चों पर जानलेवा हमला हुआ है। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों में, सगे संबंधियों में और रिश्तेदारों में, या अपने ऑफिशियल ग्रुप में जहां हम रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या और हास्य चुटकुले आदि शेयर करते हैं, तो साथियों आप लोग मेरे इस वीडियो को भी शेयर करें, साझा करें और अपने उन सभी इष्ट मित्रों को भी यह प्रार्थना अपील करें कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साझा करें और मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।